औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नुमान अहमद एडवोकेट। सबसे पहले मैं उन दोस्तों से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो वक्त पे आपके पास पहुंचती रहें। उसके लिए बेल नोटिफिकेशन जो है उसे भी आप ऑन कर लें। आज हम बात करेंगे कि फैज़ाबाद धरना केस है क्या। मेरी कोशिश होती है कि जामिया तफसील दोस्तों तक पहुंचाऊं, इसलिए मुख्तसर बात करने की कोशिश करता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात उस मुख्तसर बात में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। फैज़ाबाद धरना केस था क्या। 2017 में 8 नवंबर 2017 में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद इंटरचेंज पे धरने का आगाज़ किया। उसके पीछे वजह क्या थी। इलेक्शन बिल 2017 में अमेंडमेंट्स की गई। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे शाहिद खाकान अब्बासी, PMLN की गवर्नमेंट थी और जाहिद हामिद लॉ मिनिस्टर थे। उस बिल में ओथ की जगह पे डिक्लेरेशन का वर्ड यूज़ किया गया, यानी हल्फनामे का लफ्ज़ हल्फ देता हूँ उसको डिक्लेरेशन में बदल दिया गया, यानी कि तस्दीक करता हूँ। तो इसके ऊपर जो है वो 8 नवंबर 2017 में तहरीक-ए-लब्बैक ने फैज़ाबाद इंटरचेंज पे धरने का आगाज़ किया। फिर ये धरना जो है आहिस्ता आहिस्ता पुरतशद्दुद धरने में तब्दील हो गया और एक 8 साला बच्चे की फैज़ाबाद इंटरचेंज के करीब मासूम और बेगुनाह पासरबाई बच्चा था, वहाँ से गुज़र रहा था, उसकी जान चली गई, जिसके ऊपर जो है वो 21 नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन ले लिया और इसकी हेयरिंग स्टार्ट हो गई। इस दौरान ये धरना चलता रहा और जो तहरीक-ए-लब्बैक थी उनका मेन गोल ये था कि जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं वो रिज़ाइन करें। 27 नवंबर 2017 को लॉ मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया और तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के साथ कुछ हुकूमती नुमाइंदों और कुछ आर्मी पर्सनस ने एक मुआहिदा साइन किया जिस पर यह धरना ख़त्म हो गया। इसके अलावा एक वीडियो भी वायरल हुई मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, जिसमें आर्म्ड पर्सनस जो हैं वो पैसे तकसीम कर रहे थे। ये वीडियो भी वायरल हुई और वो जो एग्रीमेंट हुआ वो भी वायरल हुआ। उसके ऊपर एक हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिसर के दस्तखत भी मौजूद थे। 21 नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया। 27 नवंबर 2017 को यह धरना ख़त्म हुआ। उसके बाद इसकी हेयरिंग चलती रही। इस सो मोटो की हेयरिंग मिस्टर जस्टिस मुशीर आलम साहब और मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो इसकी समाअत कर रहे थे। इस पे समाअत चलती रही और 22 नवंबर 2018 को इसका हतमी फ़ैसला दिया गया। 22 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने अपना फ़ैसला सुनाया और उसके कुछ मंदरजात मैं आपसे शेयर करूंगा कि आखिर ये फ़ैसला था क्या। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्ज़र्वेशंस और डायरेक्शंस पास की इस फ़ैसले में, जो मैं आपसे शेयर करूंगा, मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईन पाकिस्तान के तहत ये आइनी बुनियादी हुकूक है कि कोई भी शख्स जो है वो सियासी जमात में हिस्सा ले सकता है माकूल शराइत के ऊपर, या वो अपनी सियासी जमात बना सकता है या वो किसी भी सियासी जमात में हिस्सा ले सकता है। इसके बाद जो है आईन पाकिस्तान के तहत बुनियादी आइनी हुकूक का जायज़ा लिया सुप्रीम कोर्ट ने और मुख्तलिफ़ ममालिक की UK, इंडिया, अमेरिका, इनकी खुफिया इदारों के हवाले से भी कानून का जायज़ा लिया कि वो किस तरह से काम करते हैं और उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, क्या वो सियासी मामलात में मुदाखलत करते हैं। इनका तकाबुली जायज़ा भी लिया और ये भी देखा कि क्या जो खुफिया इदारे हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के, वो अपने ममालिक के जो बुनियादी हुकूक हैं उनको वो डिस्टर्ब या डिस्ट्रॉय करते हैं या नहीं। इसका तकाबुली जायज़ा लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुजाहिरे जो हैं, प्रोटेस्ट, उनकी इस हद तक इजाज़त दी जा सकती है कि वो दूसरों की ज़िंदगी जो है वो अजीरन ना हो। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो जत्थे हैं, मॉब्स जो हैं, वो रियासत के लिए अगर ख़तरा हो तो उन पे पाबंदी भी लगनी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी होना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी डायरेक्शन पास की कि अगर कोई जमात
जो कवानीन बनाए गए हैं सियासी जमातों के लिए, अगर कोई सियासी जमात उनको पामाल करती है तो इलेक्शन कमीशन जो है उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले और कार्रवाई करे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रियासत जो है वो गैर जानिबदार रहे और हुकूमत हुकूमत होती है, वो पार्टी नहीं बन सकती, वो गैर जानिबदार रहे और तमाम सियासी जमातों को बराबर बुनियादी हुकूक और सियासी हुकूक मिलने चाहिए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्वेशन दी कि अगर 12 मई को जो कराची की सड़कों पे खून बहाया गया, अगर उस वक्त रियासत खामोश ना रहती और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती तो आज ये जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं जिनका रास्ता खुल गया है, ये कभी ना खुलता। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई शख्स कोई ऐसा फतवा दे जो किसी दूसरे शख्स की जान के लिए ख़तरे का बायस बने, उस शख्स की जान को ख़तरे में डाल दे, तो ऐसा शख्स जो ये फतवा देता है उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने तमाम खुफिया एजेंसियों को अपनी अपनी हुदूद में रहने और उनको जो है वो उनके लिए कवानीन बनाने का ऑर्डर भी पास किया कि ऐसे कवानीन बनाए जाएं जो खुफिया इदारों को मोनेटाइज़ करें, उनको रेगुलराइज़ करें, उनकी एक्टिविटीज़ को मोनेटाइज़ किया जाए और खुफिया एजेंसियों को भी ये डायरेक्शन पास की कि वो तमाम अफराद को मॉनिटर करें जो मुल्की सालमियत के लिए ख़तरा हों। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस या कुछ डायरेक्शंस खुफिया एजेंसियों के हवाले से भी पास की कि इनका दायरा कार वज़ा किया जाए कि ये किस तरह से काम करेंगे। ये जो ISI है, MI है, जो IB है, मुख्तलिफ इसके अलावा जो खुफिया इदारे हैं वो किस तरह से काम करेंगे, इनका दायरा कार वज़ा करने की भी डायरेक्शन पास की गई। इसके अलावा ये कहा गया कि जो आर्म्ड फोर्सेस के वो तमाम लोग जो सियासत का हिस्सा बनते हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए और जिन्होंने इस मॉब को, इस जो पुरतशद्दुद धरना हुआ है, जिन्होंने इसको इंस्टिगेट किया, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, चाहे वो आर्म्ड पर्सनस हैं, चाहे वो कोई भी हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े अल्फाज में ये कहा, क्योंकि उस वक्त ISI की एक अपनी रिपोर्ट भी थी जिसमें मैं कोई मुतनाज़ा बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये ISI की रिपोर्ट थी कि उस वक्त जो चैनल 92 था उनकी तरफ से बाकायदा फंडिंग की गई थी इस धरने को और खाना वगैरह फराम किया गया था। फिर आर्म्ड फोर्सेस की पैसे तकसीम करते हुए एक वीडियो भी वायरल हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्ड फोर्सेस को ऐसे तमाम लोग जो इस धरने के पीछे थे, उन सपोर्ट कर रहे थे, किसी तरह से भी उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने का भी ऑर्डर पास किया था। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस फैसले की कॉपी तमाम मीडिया चैनल्स को, तमाम मीडिया हाउसेस को, ISI को, IB को, MI को और दीगर जो ज़ेली खुफिया इदारे हैं उनको इस ऑर्डर की कॉपी अरसाल की जाए और वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को भी, सूबाई हुकूमत पंजाब को भी थ्रू जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीज़ हैं, उनके ज़रिए इसकी कॉपी फ़राहम की जाए। ये था उस वक्त का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो फैज़ाबाद धरना केस में दिया गया था। उसके बाद इस फैसले के ख़िलाफ़ उस वक्त तहरीक इंसाफ, वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, MQM और शेख रशीद साहब इंडिविजुअली उनकी तरफ से नज़रसानी फ़ाइल की गई। इलेक्शन कमीशन भी इसमें नज़रसानी दाखिल करने वालों में शामिल था। इन तमाम पार्टीज़ ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रिव्यू पिटीशन में चैलेंज किया। 2019 में इसको चैलेंज किया गया। 2019 से लेकर 2023 तक जो है इस नज़रसानी को किसी भी चीफ जस्टिस ने इस पे हेयरिंग नहीं की और ना इसको कभी भी कॉज लिस्ट में फ़िक्स किया गया। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 28 सितंबर 2023 के लिए इसको फ़िक्स किया और इस पे आज समाअत हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इलेक्शन कमीशन के वकील और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और उन बाकी तमाम जो इसमें नज़रसानी करने वालों में शामिल थे, उन्होंने इसको वापस लेने की इस्तदा की कि हम अपनी अपनी नज़रसानी विदड्रा करते हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अटॉर्नी जनरल साहब से कहा
कि आप ये बताएं कि क्या उस मुआहदे पे दस्तखत करने वालों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई या जुज़वी तौर पर जो हमारा ऑर्डर था उसके किसी पैराग्राफ पे, किसी डायरेक्शन पे अमल हुआ है या नहीं हुआ, या तो आप हमें वो बताएं। और आपको इस फ़ैसले पे अमल तो करना पड़ेगा, ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा। और 1 नवंबर के लिए इस केस की, इस नज़रसानी की हेयरिंग जो है वो मुलतवी कर दी गई है 1 नवंबर तक। काजी साहब ने ये कहा कि चीफ़ जस्टिस साहब ने ये कहा कि आप सोच विचार कर लें इसके ऊपर, और जो है 1 नवंबर को आपको दोबारा सुना जाएगा। अब 1 नवंबर को इस पे जो भी हेयरिंग होगी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। हाज़िर होंगे कल आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।